देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 87,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए। 2,115 मरीजों की मौत। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 12 लाख से भी ज्यादा। कोरोना मरीजों के ठीक होने की रिकवरी रेट में बढ़ोतरी देखी गई है। 24 घंटे में 1,85,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 10,219 नए मरीज मिले, जबकि 21,000 से भी ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए। 340 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 213 से भी ज्यादा केसेस मिले। 36 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में अब 5,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना से 640 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 39 मरीजों की मौत। 1600 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 8,000 से भी ज्यादा। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। योग दिवस यानी 21 जून से देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को भारत सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी के साथ एक और बड़ा ऐलान किया। अब नवंबर 2021 तक देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने पिछले साल भी ऐसी स्कीम चलाई थी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवार का मुखिया होने के नाते सारे देश को कोरोना से मुक्त दिलवाने के लिए वैक्सीनेशन का सारा दायित्व अपने ऊपर ले लिया है। अतुलनीय है प्रधानमंत्री मोदी जी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने केंद्र की तारीफ से भी फ्री वैक्सीन लगाने का ऐलान पीएम मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार की 80 करोड़ लोगों के घरों में मुफ्त राशन पहुंचाना भी सराहनीय। दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर केंद्र की ओर से लगातार वैक्सीन मिलती रही तो 45 से अधिक उम्र वाले लोगों को भी 1 महीने में वैक्सीन लगा दी जाएगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने 2 अलग-अलग समीक्षा बैठकों में प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिया है जल्द से जल्द अधूरे पड़े हुए विकास कार्यों को जल्द पूरा करें, जिसका ब्यूरो अगली मीटिंग में लिया जाएगा। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद राम रहीम का रूम बदला गया। राम रहीम के अटेंडेंट के पास भी रद्द किए गए। मेदांता में अब सजा याफ्ता कैदी को अटेंडेंट की सुविधा नहीं मिलेगी। भिवानी पहुंचने पर बाबा रामदेव को विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों और आईएमए ने रामदेव का विरोध किया और काले झंडे दिखाए। हरियाणा में सरकार ने छूट के साथ 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। छूट में दुकानों को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति मिली है। दुकानदारों को दुकान खोलने के लिए ऑड एंड इवन फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा। अनलॉक के दौरान सोनीपत रोडवेज डिपो ने अपनी बसों का संचालन एक बार फिर से शुरू कर दिया। दिल्ली के लिए हर 1 घंटे में बसों का संचालन किया जाएगा। लंबे रूटों पर 50% सवारी बैठने की अनुमति। सिरसा में महामारी अलर्ट सुरक्षा हरियाणा को लेकर रविवार शाम को सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। वैवाहिक कार्यक्रम, मंदिर, मस्जिद, मॉल, होटल, बैंक, बार और बसों के लिए समय निर्धारित किए जाएंगे। चरखी दादरी में प्राइवेट अस्पताल पर लापरवाही का मामला सामने आया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के चलते डिलीवरी के दौरान महिला और बच्चे दोनों की मौत हो गई। एससी ने हरियाणा के फरीदाबाद में वन भूमि पर कब्जा कर बनी लगभग 10,000 झुग्गियों को 6 हफ्ते में हटाने को कहा है। एससी ने कहा है कि जंगल की जमीन कब्जे वालों से कोई रियायत नहीं हो सकती। मैम चौबजी के गांव खरकड़ा में ग्रामीणों ने मोबाइल टावर लगाने का विरोध किया। टावर लगाने वाली जगह ग्रामीण पहुंचे और नारेबाजी जताई। कहा कि टावर को गांव की बस्ती से बाहर फ्लैटों या खेतों में लगाया जाए। गुरुग्राम में पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हथियार तस्करों के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। क्राइम ब्रांच ने हरियाणा, दिल्ली और यूपी में अवैध हथियार सप्लाई करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस 11 नए अवैध हथियार भी बरामद किए।
पंचकूला में घर में शराब पीने से मना करने पर एक भाई ने दूसरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और फेसबुक पर लाइव भी किया। रुदल के नरियाला गांव में दो युवक का किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसमें दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टर्स की माने तो दोनों युवकों पर किसी तेज धार हथियार से हमला किया गया। हमलावर सागर की हत्या के मामले में सागर के परिजनों ने न्याय को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। सागर के चाचा का कहना है कि सुशील कुमार के बड़े अधिकारियों के साथ संबंधित, जिसके चलते सबूतों को मिटाया जा सकता है। पलवल में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हुड्डा सेक्टर 2 में 2 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से 11 किलोमीटर लंबाई की जर्जर सड़कों के नवीनीकरण कार्य का शुभारंभ किया। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार मामूली बढ़त पर खुले हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 16.04 अंकों की तेजी से और निफ्टी 2.50 अंक की बढ़त के साथ खुला।